इंडिया में हर साल करीब 1 से 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ग्रेजुएट करते हैं। कहने को तो बहुत सारे इंजीनियर्स को जॉब ही नहीं मिलती एंड दिस वाज एज हाई एज 58% इन द ईयर 2018 जब कोविड था भी नहीं। पर जिनको जॉब मिलती भी है ना, उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट जो कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है। 4 साल लोग कॉलेज में आते हैं कि मुझे एक जॉब मिलेगी जहाँ पे मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन इन कैंपस प्लेसमेंट्स के कुछ ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिनके बारे में आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप खुद इसका पार्ट नहीं हो जाते। माय नेम इज दीपांशु राज। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली लास्ट ईयर। मुझे कैंपस प्लेसमेंट में 2 जॉब ऑफर्स मिली थी। मैंने दोनों में से कुछ भी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे अपने स्टार्टअप और म्यूजिक पे काम करना था, जो कि थैंकफुली अभी डिसेंट चल रहा है। लेकिन मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया और जो मेरे फ्रेंड्स ने उस कैंपस प्लेसमेंट में एक्सपीरियंस किया, उसके 5 नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि 5 नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बाद मैं कुछ बोनस पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाला हूँ जिसको तुम मिस करना नहीं चाहोगे। 4 years ऑफ कॉलेज वर्सेस 4 months ऑफ प्लेसमेंट सेमेस्टर। अब सच बताना, जब आप छोटे थे ना, आपको कोई कुछ पूछता था कि आपको बड़े होके क्या बनना है, आप क्या बोलते थे? मे बी बोलते हो कि मुझे पायलट बनना है, क्योंकि आप जब सोचते होगे कि आपको बड़े होके क्या करना है तो आप ऐसा चीज़ सोचते हो जिसको करने में आपको मजा आए, राइट? बट प्लेसमेंट में लोगों के इंटरेस्ट साइड में चले जाते हैं। घंटा मतलब नहीं होता लोगों को कि उनको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सबका गोल बस एक होता है कि मुझे जॉब मिल जाए, तो जितनी जल्दी मुझे जॉब मिल जाए उतना अच्छा, और जितने ज़्यादा रुपए की जॉब मिल जाए उतना अच्छा, ताकि मेरे पे प्रेशर ना हो घर वालों का, इन दोस्तों का। बाकी जॉब किस प्रोफाइल में लग रही है, किस डिपार्टमेंट में लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि लास्ट के 4 महीने में कोडिंग सीख लेते हैं, मतलब पूरे 3 साढ़े 3 साल कोडिंग को हाथ नहीं लगाया है क्योंकि कोडिंग करना पसंद नहीं ऑब्वियसली, बट तुम लास्ट में 3 महीने में कोडिंग सीख लेते हो। लोगों के इंटरेस्ट तेल लेने चले जाते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये डार्क साइड है? ऑब्वियसली उनकी लाइफ है, उनका मर्जी, लास्ट के 3 महीने में सीखे, 4 महीने में सीखे। ये डार्क साइड इसलिए है कि जस्ट थिंक अबाउट इट, कि उन्होंने एक ऐसी जॉब ज्वाइन की जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, जिनके बारे में उन्होंने कभी 4 साल प्रिपरेशन ही नहीं किया था। ये भी दिखाता है कि तुम 4 साल कॉलेज में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम लास्ट के 3 महीने पढ़ के एक अच्छी जॉब लगा सकते हो और इन गोल तुम्हारी जिंदगी का जॉब ही लेना है, तो मैं डायरेक्टली जॉब क्यों ना लूँ? आप एक जॉब लेते हो, जॉब में आपको फिर 6 महीने ट्रेनिंग देते हैं जिसका आपके पढ़ाई से शायद लेना देना भी नहीं होता बहुत केसेस में। बट माई सजेशन टू यू गाइज इज कि जब भी तुम कॉलेज में जाते हो तो डिसाइड कर लो कि तुमको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। मुझे शुरू से पता था मुझे क्या करना है, मुझे शुरू से पता था कि मुझे बिजनेस में जाना है। दैट्स व्हाई आई चोज दैट एक्स्ट्रा कोर्स, माइनर डिग्री। कौन से ईयर में आपने डिसाइड किया था व्हाट विल यू डू आफ्टर बीटेक? अभी तक नहीं करा है। नहीं, आई हैड डिसाइडेड दिस, चलेगा। मैंने डिसाइड किया था स्कूल टाइम पे एंड वो मेरा तो फिक्स था। पॉइंट नंबर 4, कई बारी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिलती। रोहन मेरे बैच का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बच्चा था, क्योंकि वो पूरे हॉस्टल को पढ़ाता था, मुझे पढ़ाता था वो केमिकल इंजीनियरिंग कितनी बार। ओके, हम दोनों सेम कंपनी, इट राइम्स विद फेड्डी, डॉक्टर फेड्डी। ओके, तो डॉक्टर फेड्डी जो कंपनी थी, हम दोनों ने इस कंपनी में अप्लाई किया था। टेक्निकली उसको केमिकल इंजीनियरिंग मेरे से बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि भाई मुझे वो पढ़ाता था। ओके, किसका सिलेक्शन होता है इस कंपनी में? मेरा। उसका नहीं होता है, मेरा होता है। डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब क्यों नहीं मिलती? जॉब जनरली जब डिसाइड होता है कि आपको दूं या ना दूं, वो होता है कि इंटरव्यू के बेसिस पे। अब मेरे आंसर्स के बेसिस पे ये जज किया जाएगा कि मैंने 4 साल में कितनी मेहनत की है, ये जज किया जाएगा कि मुझे कितना नॉलेज है, ये जज किया जाएगा कि मैं उस कंपनी में कितना फिट होने वाला हूँ। पीपल जिनको बोलना नहीं आता अच्छे से, जो कि अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जरूरी है कि मतलब उनको थियोरेटिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज कम होगा? बिल्कुल नहीं है। बट इंटरव्यू में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरा फ्रेंड रोहन। सैड ये है कि रोहन को प्लेसमेंट में ही जॉब नहीं मिली। ऐसे भी लोग जो कि रोहन से शायद कम डिजर्विंग थे, उनको भी जॉब मिल जा रही थी। जैसे डॉक्टर फेड्डी के लिए शायद रोहन मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग था, एंड रोहन को लास्ट तक जॉब नहीं मिली एंड उसको फाइनली जॉब मिलती है लिंक्डइन के थ्रू ऑफ कैंपस, जब उसने अप्लाई किया, एंड थैंकफुली वो जॉब बहुत अच्छी निकली बाद में जाके। तो बेसिकली प्लेसमेंट में जॉब पाना और अपने बैच का टॉपर होना दोनों अलग अलग चीज़ है, और इसीलिए प्लेसमेंट के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर करते हैं प्रिपरेशन के लिए। और ऐसा ही बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फंक्शन अप। फंक्शन अप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आईआईटी ग्रेजुएट्स, एक्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज 4 महीने ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आपके प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे आप कोडिंग से लेके एप्टीट्यूड तक सब कुछ अच्छे से सीख सकते हो ताकि आप प्लेसमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सको। और बेस्ट चीज़ ये है कि आपको इन्हें पैसे नहीं देने पड़ते। पैसे देने पड़ते हैं पर तब तक देने नहीं पड़ते जब तक आपकी 5 लाख की एनुअल इनकम वाली जॉब ना लगे। जब आपको 5 लाख से ऊपर की जॉब लगती है
तो आप इनको सैलरी का कुछ कट देते हो, जिसके डिटेल्स आपको इनको कॉल करने पे पता चल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप औरत हो, आप वुमेन हो, तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलता है इस पेमेंट में भी। एंड बाकी प्रिपरेशन वगैरह बिल्कुल फ्री होगा, कोई एडवांस फी देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। आराम से प्रिपरेशन करो 4 महीने एंड जॉब ले लो। IIT NIT ग्रेजुएट्स जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड पेटीएम वगैरह में काम कर रखे होते हैं, वो आपको ट्रेन करते हैं एंड लेटेस्ट रिलेवेंट टेक्नोलॉजी से ट्रेन करते हैं, ताकि आप कोडिंग में और किसी भी स्किल में ऐसे पीछे ना छूटो। फंक्शन अब से ट्रेन बच्चों को बहुत ही बड़ी कंपनीज लाइक ऊबर, माइक्रोसॉफ्ट, पैनासोनिक एंड अमेजॉन जैसी कंपनीज में जॉब मिल रखा है। बेस्ट थिंग ये है कि इनका एवरेज पैकेज अब तक का 11 LP है, जो कि बहुत डिसेंट मैं मानता हूँ, और साथ में इनका हाईएस्ट पैकेज है 24 LP, जो कि एक IIT गुवाहाटी के ग्रेजुएट को मिला था। इसके साथ साथ लास्ट बैच में करीब 100% बच्चे प्लेस हो गए थे और 40% ऑफ द प्लेसमेंट्स इनकी सिंगापुर बेस्ड कंपनीज में हुई थी। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड सी कि फंक्शन अब आपको एक्चुअली में कैसे ट्रेन करता है, आपको कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कौन गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एंड फाइनली आप उनको पेमेंट कैसे करते हो, क्या होता है। आप उनकी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नंबर 3, पीपल लाई इन देयर CV क्या होता है, जिसमें कि आप लिखते हो कि आपने पूरे 4 साल 5 साल में अपने कॉलेज लाइफ में क्या क्या किया है, कौन से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, कौन से इंटर्नशिप्स किए हैं। एंड ट्रस्ट मी, उससे बड़ा झूठ पेपर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतना ज़्यादा मैनिपुलेटेड होता है ना, इसका मैं साफ एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने पूरे 4-5 साल अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाया था, बहुत ज़्यादा यूट्यूब किया था, गाने वाने बनाए थे, ठीक है। तो मैं सोचूं कि यार अगर मैं अपने इंटर्नशिप्स की बात करूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, तो ओबियसली मेरे प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स में कम टाइम स्पेंड किया है, मैंने यूट्यूब वगैरह में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो मेरा था कि मैं YouTube को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे मेंशन करूंगा CV में, क्योंकि मैंने वही किया है, जिसने जो किया वही मेंशन करेगा, राइट। लेकिन जब मैं सीनियर से पूछने गया कि सर मुझे YouTube मेंशन करना है, मुझे इसको कैसे मेंशन करना चाहिए, तो मैक्सिमम सीनियर्स ने पता तो मैं मुझे क्या बोला, उन्होंने मुझे बोला कि ब्रो YouTube को मेंशन मत कर। उनको जॉब देनी है एक ऐसे इंसान को जो कि तो उनकी कंपनी को आगे ले जा सके। तुम्हारे YouTube वाले स्किल्स को लेके, तुम्हारे वीडियो एडिटिंग स्किल्स को लेके उनका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, तो मत डालो CV में। अब मैं ऐसा इंसान कि मैंने सोचा कि यार मैंने जब किया ही है ये, तो मैं कुछ और कैसे लिख सकता हूँ, तो मैंने YouTube लिखा। थैंकफुली वो मेरे लिए पॉजिटिव काम किया। इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है कि लोग मल्टीपल रेज्यूमे बनाते हैं। अगर आपको कोर में जॉब चाहिए, उसके लिए एक रेज्यूमे होगी। अगर आपको नॉन कोर में जॉब चाहिए, कंसल्टिंग की जॉब चाहिए, उसकी रेज्यूमे अलग होगी। अगर आपको मान लो कोडिंग के लिए जॉब चाहिए, अलग प्रोफाइल है कुछ कोडिंग, तो उसके लिए अलग रेज्यूमे होगी। बच्चों की माइंडसेट से सोचो, थोड़ा अपने आप को उस जोन से निकालो एंड जरा सोच के देखो कि रेज्यूमे क्या होता है। तुमको ये लिखना था कि तुमने क्या किया है पूरे टाइम में, अब उसमें मुझे क्या आता है मैं ये सोच के बताऊंगा कि मेरे सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है। जो मुझे आता है वही आता है ना यार, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज हो सकता है? हर इंसान के कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि वो बहुत अच्छे होते हैं। कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, किसी को कोडिंग बहुत अच्छी आती है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं दूसरे के सामने जाऊंगा तो मुझे कोडिंग वाली स्किल कम आने लगेगी, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा आ जाएगा। बट हाँ यार, जो रेज्यूमे होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सच नहीं होता है। नंबर 2, पीपल रन आफ्टर CTC। CTC इज कॉस्ट टू कंपनी, कि मतलब कंपनी को कितना पैसा आपके ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। इसको अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो कि मुझे किसी ने बताया था, कि मान लो कि तुम नाई को अपने घर पे बुला रहे हो, तो टेक्निकली मान लो अगर उसको तुम्हारे घर पहुंचने में आधा घंटा, तुम्हारे बाल काटने में 1 घंटा, वापस जाने में आधा घंटा लगता है, तो टोटल टाइम उसने तुम्हें कितना दिया? तुम्हारे अकॉर्डिंग उसने तुम्हें 1 ही घंटा दिया, क्योंकि उसने 1 घंटा ही बाल काटा है। बट बार शॉप को उसका कितना टाइम देना पड़ा? आधा घंटा आने का, आधा घंटा जाने का, दैट इज 1 आवर उधर एंड 1 आवर फिर बाल काटने का। तो कंपनी बोलेगी कि नहीं यार, मैं तुम्हारे पे जितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ ना, ये आने जाने वाला एंड ऑल दैट सारी चीजें, ये सबको काउंट करके इतने रुपए चार्ज करूंगा। तो CTC बेसिकली कि मैं तुम्हें जो बाकी फैसिलिटीज दे रहा हूँ, कि तुम्हें मैं ये पिला रहा हूँ, कॉफी पिला रहा हूँ, तुमको ये ट्रिप पे भेजूंगा मैं, तुम ये बीमार पड़ोगे तो इतने रुपए तुम्हारे पे मैं इन्वेस्ट करूंगा एंड ऑल दैट, इन सबको जोड़ के मैं तुम्हें इतने रुपए दे रहा हूँ। एंड बंदा जो जॉब कर रहा है, शुरू में जो लोगों को नहीं पता होता, कई लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि ओ माय गॉड, इतने लाख रुपए की मेरी पैकेज है, मैं तो फाड़ देने वाला हूँ। तो कई केसेस में क्या होता है कि लोग अपनी CTC को देखते हैं एंड उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है एंड उसके चक्कर में जॉब के लिए हाँ बोल देते हैं। बट हमेशा जो नेगोशिएट करना चाहिए, ऑब्वियसली इन हैंड सैलरी पे करना चाहिए। एंड सैड फैक्ट ये है कि मेरे कॉलेज में एटलीस्ट कई केसेस में ऐसा होता था, कंपनीज का इन हैंड पता ही नहीं होता था, वो बाद में बताती थी जॉब देने के बाद, एंड CTC ही दिखाती थी कि CTC हम इतना देने वाला है, इन हैंड का कोई ठिकाना ही नहीं है। एक और भी स्कैम है यहाँ पे, जो बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरी करोड़ों की पैकेज लगी एंड ऑल दैट। तो करोड़ों की पैकेज बहुत लोगों की लगती है IITs में, दैट्स तो फॉर श्योर, बट वो इंडिया के बाहर लगती है, क्योंकि इंडिया के बाहर लगता है वहाँ पे टैक्स का अलग सिस्टम चल रहा होता है।
कुछ स्टॉक्स वाला भी सिस्टम होता है, और साथ में कुछ ये भी सिस्टम होता है कि तुम खुद सोच के देखो, तुम इंडिया में 20 लाख कमाते हो एंड तुम यूएस में 60 लाख कमाते हो या जापान में 60 लाख कमाते हो INR, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। इन द एंड ऑफ द डे मिला जुला के ना बात बराबर ही पड़ जाता है। वो बस कहने को होता है मम्मी पापा को एंड ऑल दैट कि मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, बट मिला जुला के इट्स ठन ठन गोपाल ओनली। पॉइंट नंबर 1, मेंटल हेल्थ। प्लेसमेंट के टाइम मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, मैं बता नहीं सकता यार, बता नहीं सकता। इसको जितना स्ट्रेस डालूँ मैं कम है। मैं किसी और का एग्जाम्पल क्या लूँ, मैं फिर से रोहन का एग्जाम्पल लूँगा। मेरा भाई, मेरा दोस्त, Day 1 नहीं लगी, Day 2 नहीं लगी, Day 3 नहीं लगी, तो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाता है। एंड इवन इफ आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, इवन इफ आप ऐसे इंसान हो जिसको कि बोलना आता है, सब कुछ करना आता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता आता है आपका मोटिवेशन और आपका कॉन्फिडेंस इतना लूज होने लगता है कि आप इंटरव्यू में बुरा परफॉर्म करने लगते हो। एक फ्रेंड था सिद्धार्थ, उसकी एक दिन में 6 से 7 शॉर्टलिस्ट आई थी, एंड जस्ट बिकॉज उसने इनिशियल 2-3 शॉर्टलिस्ट में अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया, उसके 6 के 6 इंटरव्यूज खराब चले गए थे। इतना गंदा इफेक्ट होता है कॉन्फिडेंस। एंड जब आपको ये दिख रहा होता है ना कि आपके आसपास के दोस्तों के हो रहे होते हैं जॉब, तो एक बहुत ही निगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। एंड मेरा जो सॉन्ग है ना मिडिल क्लास, वो मैंने प्लेसमेंट के टाइम ही लिखा था। दुनिया वालों ने मुझे इतना डराया हुए देखो आज 4 साल कॉलेज में सड़ूंगा, क्योंकि ये तुम्हें बोलेंगे कि जॉब है जरूरी, पहले जॉब आगे शादी फिर 2 बच्चे मजबूरी। एक दिन मैं शाम को सो के उठता हूँ, मम्मी कहती है कि यार जॉब आपका क्या चल रहा है, अप्लाई कर रहा है ना। मुझे बहुत ही इसे अंदर से बहुत नेगेटिविटी फील हुआ, बहुत सैडनेस फील हुआ, एंड तब मैंने मिडिल क्लास वाला सॉन्ग लिखा था। चेक करना अगर तुमने चेक नहीं किया तो। टाइम फॉर द बोनस नेगेटिव एस्पेक्ट। और बोनस नेगेटिव एस्पेक्ट ये है जो कि IITs में आई डोंट थिंक होता है, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में होता है। कॉलेज जस्ट ये शो करने के लिए कि उनके 100% बच्चे प्लेस हो जाते हैं, रैंडम आलतू फालतू कंपनीज को अपने कॉलेज में एंट्री दे देती है। ऐसी कंपनीज जो कि बहुत बुरे इन्वायरमेंट में काम कराते हैं, जो कि बहुत कम पैसे देते हैं, एंड जो कि बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। इस पे मोर डिटेल में जानने के लिए डू चेक आउट बिग ब्रेन को की रिसेंट वीडियो द डार्क साइड ऑफ 9 to 5 जॉब, द रियलिटी ऑफ 9 to 5 जॉब। उसमें हमने अच्छे से ब्रेक डाउन किया है। बिग ब्रेन को इज द स्टार्टअप दैट आई को फाउंडेड, सो चेक इट आउट। इसके साथ साथ एक और चीज़ कि मैं 9 to 5 जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, ये वीडियो 9 to 5 जॉब के अगेंस्ट भी नहीं थी। ये जॉब प्लेसमेंट के जो निगेटिव एस्पेक्ट्स है उसके बारे में थी। फॉर श्योर प्लेसमेंट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती है, बट इस वीडियो पे मैंने सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट्स को ही हाईलाइट किया है। तो डू फॉलो बिग ब्रेन, check out my Instagram, Telegram, make sure you subscribe to the channel and फंक्शन अप ये जो वेबसाइट है इनको ज़रूर चेकआउट करना अगर तुम जॉब में बैठने का सोच रहे हो। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।